Hi all of you. Today we will discuss about the CT scans and their generation, their inventions, generations, and their principles. How the CT scans roles to identify the internal uh, organs disease in the multiple projections. इसी के बारे में हम लोग आज करेंगे, सीटी स्कैन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग सीटी स्कैन के थ्रू जो हम लोग कैसे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिजीज़ का डायग्नोसिस करते हैं, जो कि किस प्रोसेस से करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व रहता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है जानने के लिए इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं हम लोग सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसको हम दूसरे नाम में किया जाता है कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी, ऑल्सो हम नाम दिया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कंप्यूटेड दैट वी कैन सेट कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। तो कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी किसने इन्वेंटेड किया है? तो एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि ब्रिटिश इंजीनियर सर गॉडफ्रे न्यूहोल्ड हसनफील्ड, जो कि 1972 में इन्वेंटेड किया है। इसका नाम दिया गया एक शॉर्ट फॉर्म, इसका टोमोग्राफी का मीनिंग्स क्या है? टोमो मीन्स होता है कि स्लाइस एंड ग्राफिक्स मीन्स जो होता है ना पिक्चर्स एंड इमेज होता है, जिसको ड्राइव किया गया ग्रीक वर्ड से किया गया है। मीन्स टोमो मीन्स स्लाइस एंड ग्राफिक मीन्स पिक्चर्स। दूसरी पॉइंट चलते हैं हम लोग। कंप्यूटेड टोमोग्राफी इज एन एग्जामिनेशन दैट यूजेस एक्सरेज and computer to obtain a cross-sectional image of human body। मीन्स कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है एक एग्जामिनेशन है जिसमें कि हम लोग यूज करते हैं एक्सरेज, यूज करते हैं कंप्यूटर, यूज करते हैं टू ऑब्टेन द क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी का जो है ना क्रॉस सेक्शनल इमेज जो हम लोग गेन करते हैं। सीटी स्कैन मशीन्स यूजेज एक्सरे to generate cross sectional and two dimensional image of the body। CT स्कैन जो हम लोग जनरेट करते हैं क्रॉस सेक्शनल या टू डायमेंशनल इमेज ऑफ द बॉडी। कंप्यूटर टोमोग्राफी एग्जामिनेशन है, यूजेस करता है एक्सरेज कंप्यूटर टू ऑब्टेन द क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसी भी ह्यूमन बॉडी को जो है ना हम लोग कंप्यूटर के थ्रू, एक्सरेज के थ्रू उस आइडेंटिफाई करते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू में। क्रॉस सेक्शनल मीन्स होता है कि स्लाइस में, मल्टीपल स्लाइस में जो हम उसको व्यू करते हैं और देख सकते हैं उसका इंटरनल ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सीटी स्कैन मशीन्स यूजेस एक्सरेज टू जनरेट क्रॉस सेक्शनल टू डायमेंशनल इमेज ऑफ द बॉडी। सीटी स्कैन जो है बाय द हेल्प ऑफ एक्सरेज वो जनरेट करता है क्रॉस सेक्शनल इमेज इन व्हिच फॉर्मेट्स टू डायमेंशनल फॉर्मेट्स इमेज में ऑफ द बॉडी। बॉडी का टू डायमेंशनल फॉर्मेट में जो है ना इमेज जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस सेक्शनल। द इमेज आर एक्वायर्ड बाय द रोटेशन ऑफ एक्सरे ट्यूब अराउंड द पेशेंट बॉडी। जो इमेज जो एक्वायर्ड करता है, गेन करता है, जिसमें कि एक्सरे ट्यूब जो है एक पेशेंट को बॉडी को रोटेट करता है 360 डिग्री एंगल्स में रोटेट करता है, तब जाके जो है स्लाइस क्रॉस सेक्शनल इमेज जो हम लोग गेन करते हैं। The transmitted radiations measured by the detectors and the series of X-ray images taken from different angles around the body। मीन्स क्या होता है कि एक्सरे ट्यूब्स जो है रोटेट करता है पेशेंट बॉडी को रोटेट करता है इन 360 डिग्री एंगुलेशन में करता है, जो कि रेडिएशन जो है बॉडी के पास होते हुए डिटेक्टर के थ्रू जो है डिटेक्ट होता है। डिटेक्टर्स का काम रहता है कि डिटेक्ट करना जो भी रेडिएशन आ रहा है ना, ट्रांसमिटेड रेडिएशन, इंटरेक्शंस, रेडिएशन जो इंटरेक्ट रेडिएशन बॉडी से हो रहा है वो रेडिएशन को डिटेक्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ डिटेक्टर के थ्रू करता है। इन सीरीज ऑफ इमेज हैज बीन टेकन। उसमें क्या होता है कि सीरीज ऑफ इमेज जो है, सीरीज मतलब होता है कि कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ सेक्शंस जो इमेज आता है, मल्टीपल सेक्शंस जो आता है वो इमेज क्या करता है, टेक करता है मल्टीपल एंगुलेशन में। मल्टीपल एंगुलेशन से जो है बॉडी के अराउंड जो है वो सारा इमेज टेकन होता है। तो इसमें हम लोग बेसिकली सीटी स्कैन के बारे में हम लोग बेसिकली जान सकते हैं कि एक्सरे ट्यूब्स, डिटेक्टर्स का बहुत सारे रोल्स रहता है, इसमें इंपॉर्टेंस रोल रहता है, जो कि सेम एक्सरे के थ्रू ही जो है इसमें हम लोग इमेज को गेन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स की हेल्प करते हैं। जो डिटेक्टर्स जो रॉ डाटा गेन्स करते हैं वो सारा डाटा को जो है ना एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू कंप्यूटर्स में प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से हम लोग डिजिटल इमेज गेन करते हैं
बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर के थ्रू हेल्प करते हैं। इसमें मल्टीपल प्रोजेक्शन गेन कर सकते हैं और इसमें 2 डायमेंशनल इमेज हम लोग गेन कर सकते हैं। फर्स्टली वी विल गेट द 2 डायमेंशनल इमेज आफ्टर बीइंग द पोस्ट प्रोसेसिंग। आफ्टर बीइंग द पोस्ट प्रोसेसिंग वी कैन गेट द मल्टीपल प्रोजेक्शन ऑफ इमेज गेन कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। और हम लोग चलते हैं अब इसमें। द ट्रांसमिटेड रेडिएशन इज मेजर्ड बाय डिटेक्टर्स एंड द कंप्यूटेड प्रोसेस द डाटा एंड क्रिएट्स क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ बोन्स, ब्लड वेसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज। इसमें क्या कहते हैं कि ट्रांसमिटेड रेडिएशन जो है मेजर्ड होता है बाय द हेल्प ऑफ डिटेक्टर्स। जो बॉडी से ट्रांसमिटेड रेडिएशन जो पास होता है वो डिटेक्ट करता है डिटेक्टर्स, एंड डिटेक्टर्स का काम रहता है कि वो रेडिएशन को डिटेक्ट करना, एंड दैट डाटा विल बी प्रोसीड बाय द कंप्यूटर। वो डाटा जो रहता है वो प्रोसीड होता है कंप्यूटर के थ्रू होता है, एंड क्रिएट्स द क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ किसका, क्रॉस सेक्शनल इमेज किसका करेगा, तो बोन्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया एंड सॉफ्ट टिश्यूज हो गया। दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी का जितना भी पार्ट्स है सबको क्या करता है वो डिटेक्ट करके क्रॉस सेक्शनल इमेज में कन्वर्ट करता है। द क्रॉस सेक्शनल इमेज इज ऑल्सो नोन एज स्लाइस। इसी क्रॉस सेक्शनल इमेज को हम लोग क्या करते हैं, स्लाइस कहते हैं। कभी कभी आप लोग को जीके क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि व्हाट वी डिनोटेड द क्रॉस सेक्शनल इमेज, तो वहाँ पर ऑप्शन रहेगा स्लाइस, यू कैन सी दैट स्लाइस। The computers with a special software stacks these slices and creates a three-dimensional 3D view of an organs and the multiplanar formats। ये हम लोग जो है ना आफ्टर द पोस्ट प्रोसेसिंग, जब हम लोग 2D डाटा गेन कर लेते हैं ना, तो कंप्यूटर्स में जो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर रहता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उस डाटा को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, 3 डायमेंशनल इमेज में कर लेते हैं। 3 डायमेंशनल इमेज में जब भी क्रिएट करते हैं तो हम लोग उसमें मल्टीपल रिफॉर्मेट प्लानर्स होता है, जिसमें कि हम लोग एमपीआर बना सकते हैं, मीप बना सकते हैं और वीआरटी और एसएसडी। इसमें 3 चीज़ जो है ना हम लोग रिफॉर्मेट कर सकते हैं। एमपीआर हो गया मल्टी प्लानर रिकंस्ट्रक्शन हो गया, और मीप हो गया मल्टी इंटेंसिटी प्रोजेक्शन और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन हो गया। वीआरटी हो गया वर्चुअल रेसिडुअल टोमोग्राफी एंड सरफेस सोर्स डेंसिटी, इसका ये फुल फॉर्म है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब इसमें आगे कि डेवलपमेंट ऑफ सीटी स्कैन क्या है। डेवलपमेंट ऑफ सीटी स्कैन मीन्स हो गया कि स्टेप ऑफ द सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का स्टेप सब क्या है, फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकेंड जनरेशन हो गया, थर्ड जनरेशन हो गया, फोर्थ जनरेशन हो गया एंड 5th जनरेशन हो गया, एंड एमडी मल्टी प्लानर सीटी हो गया, मल्टी स्लाइस सीटी स्कैन हो गया, हेलिकल स्लाइस सीटी स्कैन हो गया। इसमें जनरेशन बाय जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में कैसा था सीटी स्कैन और उसका ड्रॉबैक क्या था, सेकेंड जनरेशन में कैसा था उसका ड्रॉबैक क्या है। सिमिल्टेनियसली जो है ना सारा के सारा हम लोग ड्रॉबैक पढ़ेंगे और सारे के सारे जनरेशन का होगा। तो इसमें हम लोग बेसिकली जो कंसेप्ट है कि सीटी स्कैन का प्रिंसिपल क्या है और किस बेसिस पे सीटी स्कैन से जो हम लोग इमेज गेन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, इसको हम एक शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं। द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एन स्ट्रक्चर्स कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड इन द मल्टीपल प्रोजेक्शंस विदाउट एनी सुपरइम्पोज बाय द हेल्प ऑफ एक्सरेज एंड डिटेक्टर्स थ्रू द डाटा प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। अब इसमें है कि इंटरनल ऑर्गन्स जो है ना, बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स को हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्शन में देख सकते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ एक्सरेज एंड डिटेक्टर्स एंड कंप्यूटर्स विदाउट एनी सुपर इम्पोज मीन्स होता है कि ओवरलैपिंग, किसी भी ओवरलैपिंग की नहीं करते हुए हम लोग उसको देख सकते हैं। ये हमारा जो रह गया कंप्यूटर टोमोग्राफी का बेसिक कंसेप्ट हो गया, जिसमें कि आगे आप सारे कंसेप्ट हो जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट क्लासेस जो हम करेंगे जिसमें रहेगा कि जनरेशन रहेगा और सीटी स्कैन में कंपोनेंट सब क्या क्या हो सकता है, तो सारे के सारे थ्रूली रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज like and share. Thanks.